तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग समय देख सकते हो सुबह के 4:30 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे बच्चों आपका आज होने वाला कक्षा 12 का इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखा, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का नाम क्या था? तो देखो प्यारे बच्चों, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मेगास्थनीज। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सतशस्त्र संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महाभारत। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? देखो प्यारे बच्चों, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दक्षिण भारत का कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है? देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नल रिया दिव्य प्रबंधम। इसका राइट आंसर होगा आ नंबर का, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो देखो प्यारे बच्चों, 1526 में हुई। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त स्तंभधारी बंदोबस्त किसने लागू किया? देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो आप लोग जल्दी से। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भू राजस्व की देयशाला बंदोबस्त प्रणाली मुगल सम्राट द्वारा लागू की गई। कौन सा सम्राट के द्वारा लागू की गई? तो देखो उसका राइट आंसर आपका अकबर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रांसिस बुकानन का एक था, तो देखो पर जो क्या था, चिकित्सक था। और अब अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के शासक ने वर्ष 1668 ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई पट्टे पर दिया था, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 वर्ष में हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन, विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक थे महाराजा हरि सिंह थे। और अब अगला क्वेश्चन, देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? सरदार पटेल ने किया, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी। पहली जोड़ी पूछी है, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता कौन है? युधिष्ठिर है। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण। और पंच महाभारत की जोड़ी जैन धर्म से मिल जाएगी। 4 आर्य सत्य की जोड़ी का मिलान बौद्ध धर्म से होगा। अंग्रेजी की पहली व्यापारिक कोठी सूरत में। ताजमहल होटल की जोड़ी प्यारे बच्चों मिलेगी बम्बई से, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को भी देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं पैलियोग्राफी। और अब अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाणक्य था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली पर है। और कबीर के गुरु कौन थे? संत रामानंद थे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को किया था? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चोरा चोरी घटना के कारण। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली आरंभ की गई? तो देखो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को आरंभ किया गया था, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त हुए। असत्य होगा। भायम लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। सत्य होगा। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ। असत्य होगा। पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः हल पर आश्रित थी। सत्य होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। असत्य होगा। और महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना दिल्ली में की थी। असत्य होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। अब चलो प्यारे बच्चों, जो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ।
देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है चाणक्य कौन थे संक्षेप में लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है महाकाव्यों की रचना मुख्यतः किस भाषा में हुई है। प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा है जैन धर्म के कोई 2 सिद्धांत प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो जैन धर्म के 2 सिद्धांत यहाँ से लिख कर देख देना। और अब अगला क्वेश्चन महात्मा बुद्ध की कोई 2 शिक्षाओं के बारे में प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा प्रश्न नंबर 9 में। तो देखो महात्मा बुद्ध की 2 शिक्षाओं के बारे में यहाँ से लिख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को भी देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा उलमा कौन थे। देखो प्यारे बच्चों उलमा कौन थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व की किस पद्धति को प्रचलित किया था। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना आप लोग। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भारत में महात्मा गांधी की प्रथम महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कब हुई। प्रश्न नंबर 13 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव कहा जाता है, क्यों। प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। 14 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। 15 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये लिखा है, आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेना। आर्थिक दशा का ज्ञान प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से इसके पूरे के पूरे उत्तर को लिख कर जाना होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है जैन धर्म के प्रसार को संक्षिप्त में समझाइए। देखो प्यारे बच्चों जैन धर्म के प्रसार को यहाँ से आप लोग देख लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर बता देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है आईन ए अकबरी की रचना के 2 मुख्य उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बंटवारा बहुत अचानक हुआ। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा उत्तर बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या दे रखा है। चर्चा कीजिए कि अलवार नेवार और वीर सेवों में किस प्रकार की जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की गई है। प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझाइए। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये बता दिया मैंने आपको अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। महात्मा गांधी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।